तो अगर आप एक ऐसी बाइक ढूंढ रहे हैं जो ट्रैफिक में रॉकेट हो, लुक्स में किलर हो, लेकिन पॉकेट पे लाइट वेट रहे, तो एक ऐसी ही बाइक से मिलवाने वाला हूं जो 350 सीसी की बाइक है और लोग शहर में चलाते हैं। अब भाई 350 सीसी की बाइक को स्ट्रीट में क्यों चलाया जा रहा है? मतलब इस बाइक ने तो इंडिया में स्ट्रीट बाइकिंग का कंसेप्ट ही बदल के रख दिया है कि लोग 350 सीसी की बाइक से ऑफिस और कॉलेज जाते हैं। अब क्या माइलेज मिलता है, क्या ये बाइक है, क्या चीजें ऐसी ऑफर करती है जिसकी वजह से आप भी ये बाइक अपने लिए ले सकते हैं। 2025 में इसको अपडेट कर दिया गया है, इसके अंदर कुछ नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। क्या है वो नई चीज? क्या इस बाइक के अंदर हीटिंग इश्यूज नहीं है जो लोग इसको शहर के अंदर चलाते हैं? क्या ये बाइक आपके लिए ठीक रहेगी? क्या ये बाइक एक्चुअल में एक 350 सीसी की पैसा वसूल स्ट्रीट बाइक है? जानेंगे आज की इस वीडियो में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 2025 की सभी डिटेल्स। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बाइक को सिटी में क्यों चलाया जा सकता है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये बाइक बहुत ही कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ आती है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बॉडी फेयरिंग नहीं मिलती, बड़े वाइजर्स नहीं मिलते, कोई नकल गार्ड्स नहीं लगे हुए हैं। बहुत ही स्लीक सी बाइक है और बहुत मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आती है। आप लोग शहर में तो इसको बहुत आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि ये बाइक बहुत ही ज्यादा एजाइल है, ट्रैफिक से भी बहुत इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन 2025 के इस मॉडल में लुक्स और डिजाइन में कुछ अपडेट्स किए गए हैं। वो क्या चेंजेस हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत करता हूँ सामने से, जहां पर बड़े अपडेट्स किए गए हैं। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो हेडलाइट मिल रही है, पहले आपको हेलोजन वाली मिलती थी, पहले बल्ब मिलता था, अब आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल रही है जिससे आपको बेटर विजिबिलिटी मिलेगी। यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं अब आपको बल्ब वाले ही मिल रहे हैं, इसके अंदर एलईडी नहीं ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो इसके टायर्स हैं, इसकी जो व्हील्स हैं, यहाँ पर कुछ डिकैल्स ऐड कर दिए गए हैं, कुछ ग्राफिक्स ऐड कर दिए गए हैं जो मिलते जुलते हैं इसके टैंक पे दिए गए ग्राफिक्स से। यहाँ पर जो आप लोग को व्हील मिल रहा है ये 17 इंचेस का व्हील है और इसके अंदर 300 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रही है और एबीएस भी मिल रहा है। टैंक के अंदर क्या अपडेट किए गए हैं, यहाँ पर आप लोग अपडेटेड कलर ऑप्शन देख सकते हैं। इस कलर का नाम रियो वाइट है। 3 नए कलर ऑप्शन ऐड किए गए हैं और वो सारे कलर्स जो हैं वो सिटी के नाम पे हैं। अब यहाँ पर ये रियो है, जो ब्राजील वाला रियो है, रियो वाइट है, टोक्यो ब्लैक है और लंदन रेड है। ये 3 कलर ऑप्शंस ऐड किए गए हैं। टोटल 7 कलर ऑप्शंस आने लगे हैं। और क्या चेंजेस किए गए हैं? तीसरा चेंज ये है कि यहाँ पर आप लोग को जो हैंडल बार मिल रहा है ये पहले के मुकाबले इसका डिजाइन चेंज कर दिया है। ये ज्यादा कंफर्ट हो चुका है, सिटी राइडिंग के लिए ज्यादा कंपैटिबल और बेहतर बन चुका है। और यहाँ पर जो ट्रिप एंड नेविगेशन है वो अब आप लोग को स्टैंडर्ड भी मिलने लगा है। काफी मॉडल्स में आप लोग को देखने को ये मिल जाएगा जो पहले नहीं मिलता था। उसके अलावा क्या चेंज किए गए हैं, यहाँ पर जब आप सीट को देख रहे होंगे तो आपको ये सीट ज्यादा डेंस दिखाई पड़ रही होगी पहले के मुकाबले। कुशनिंग और इंप्रूव कर दी गई है, सीट और पहले से बेटर कर दी गई है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बाइक के अंदर चेंज करी गई हैं। बाकी पीछे भी आपको वही ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे जो आपको टैंक पर नजर आ रहे हैं। पीछे आपको 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, फ्रंट में 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। सीट हाइट अगर मैं दिखाता हूं कि अगर आपकी हाइट 5'8" है मेरी तरह, तो फिर आप लोग जब बाइक पे बैठेंगे तो कितनी सीट हाइट मिलती है? मेरे दोनों पैर बहुत ही आसानी से नीचे चले जाते हैं। वो इसका रीजन ये है कि 790 mm का सीट हाइट इसके अंदर मिल रहा है। और जहां पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात है तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इस बाइक के अंदर 160 mm का मिल रहा है, यानी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है और सीट भी नीचे है और बाइक भी कंपैटिबल है बहुत ही ज्यादा सिटी के हिसाब से और बहुत ही ज्यादा जो है कॉम्पैक्ट बाइक है। तो ये सारे रीजंस हैं इस बाइक को सिटी में चलाने के और लोग इसको सिटी में बहुत पसंद करते हैं। हालांकि ये 350 सीसी की बाइक है। इंजन कितना दमदार है उसके बारे में जानते हैं और इंजन में क्या क्या चीजें मिलते हैं और क्या नए फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, आइए जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। और अब बात करते हैं कि भाई रॉयल एनफील्ड का जो इंजन होता है वो बहुत रिलायबल तो होता ही है, लेकिन पावर फिगर्स वगैरह क्या मिलती हैं, कैसा इंजन है, क्या इंजन वाइज भी कोई अपडेट किए गए हैं। देखिए ये वही जे सीरीज का इंजन है जो 350 सीसी के अंदर रॉयल एनफील्ड अपनी बाइक्स के अंदर देता है। अब इसकी अगर पावर फिगर्स की बात करते हैं तो ये 349 सीसी का स्पेसिफिकली इंजन है, एयर ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है। किस तरीके से इंजन ब्रीथ करेगा, एयर ऑयल कूल्ड तरीके से ब्रीथ करता है। बाकी इंजन के अंदर अगर बात करें कि भाई कोई चेंजेस हुए हैं पावर में, तो आपको 20.2 bh और 27 Nm का टॉर्क मिलता है, लेकिन कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। ये वही पावर स्पेसिफिकेशंस हैं। तो फिर चेंजेस क्या किए गए हैं? चेंजेस किए गए हैं स्मूथनेस में, स्मूथ हो चुका है बहुत। कैसा चलता है? तो यहाँ पर आप लोग को एक नई चीज ऐड करी गई है, वो है स्लिपर और असिस्ट क्लच। जिन लोगों ने हंटर पहले चलाई होगी 2024 में, उससे पहले चलाई होगी, आप लोगों को ये लगा होगा कि भाई
जो क्लच है वो बहुत हैवी है सिटी में जब आप चलाएंगे, क्योंकि सिटी में अगर आप जब बाइक चला रहे होते हैं तो आपको रेगुलरली आपको जो है बार बार गियर बदलने पड़ते हैं, क्लच दबाना पड़ता है। तो जब बार बार क्लच दबाते हैं तो आपके हाथ में दर्द हो जाती है। लेकिन उसी की आसानी के लिए, ताकि ये सिटी कंपैटिबल बनी रहे, यहाँ पर स्लिप और असिस्ट क्लच ऐड कर दिया गया है, जिससे होगा क्या कि आप लोग आसानी से स्मूथनेस तरीके से ज़्यादा लीवर को दबाना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप लोग जो है वो गियर बदल सकते हैं। ये चीज़ इंप्रूव हो चुकी है। जो OBD2 होता है वो इसके अंदर अपडेट कर दिया गया है, जिससे लगा के आप लोग पता कर सकते हैं कि बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, मतलब डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा जो रियर सस्पेंशन है यहाँ पर अपडेट्स किए गए हैं। रियर सस्पेंशन जो है ये और बेटर कर दिया गया है पहले के मुकाबले। अब अगर बात करें भाई बाइक चलती कैसे है, देखिए बाइक बहुत ही कमाल की चलती है। ये समझाने के लिए मैं अलग से राइड रिव्यू भी बनाऊंगा, जहां पर मैं बाइक को चला के दिखाऊंगा कितना एक्सेलरेशन है, कितनी भागती है, कैसे भागती है, क्या आवाज़ करती है भागने में। लेकिन वैसे अगर मैं बताऊं आपको, अभी फिलहाल के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में राइड रिव्यू में देख लीजिएगा। लेकिन अगर पावर डिलीवरी की बात करी जाए तो बहुत ही स्मूथ पावर डिलीवरी है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 350 सीसी की बाइक है, बहुत लाइट वेट तो नहीं है लेकिन बहुत हैवी भी फील नहीं होती है, बहुत क्विकली एक्सेलरेशन मिलता है और स्पीड काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ती है। और सिटी में आप चाहे चौथे गियर पे भी चलाइए तो भी बहुत आसानी से, अगर आप लो स्पीड पे भी चल रहे हैं तब भी ये बाइक जल्दी बंद नहीं होती है। तो आप चाहे हाई गियर्स पे चलाइए लो स्पीड पे तब भी कोई इशू नहीं है, और लो गियर्स पे हाई स्पीड पे चलाइए तब भी कोई इशू नहीं है। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये चीज़ तो माननी पड़ेगी रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर कि लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा होता है। आप लोग बाइक को क्रॉल भी करना चाहते हैं हायर गियर्स पे तो आप इजीली कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। और काफ़ी वाइब्रेशन वगैरह जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ना के बराबर है, कोई ऐसा मेजर वाइब्रेशंस नहीं है। बट इंजन के अंदर नॉइज़ ऐसी है, फील ऐसा है कि जो आपको फील होता है। अब इंजन में किस तरीके से आवाज़ आती है वो मैं आपको एक बार सुनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर आके। तो अगर आप कितना सुन पा रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आवाज़ आती है रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की। कैसी लगी है आवाज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाई बाइक के अंदर कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, फीचर वाइज बाइक के अंदर क्या अपडेट हुआ है। इंजन में और मैकेनिकल में कोई और अपडेट्स नहीं है, यही अपडेट्स इसके इंजन और स्लिप एंड क्लच में किए गए हैं, स्लिप और असिस्ट क्लच जो दिया गया है, और सस्पेंशन में चेंजेस किए गए हैं। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आप जानते हैं 160 mm का है, ग्राउंड क्लियरेंस पहले के मुकाबले 10 mm बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस है मैकेनिकल। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और फीचर वाइज क्या अपडेट हुए हैं। और अब बात करते हैं भाई फीचर्स की। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स के अंदर आपको वो सारे ज़रूरत के फीचर्स मिलते हैं जो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब इस बाइक के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर तो 2025 के मॉडल में LED लाइटिंग सेटअप मिल ही रहा है, और साथ में जो इंडिकेटर्स हैं इसमें हैजार्ड लाइट मिलती है, मतलब आप लोग सारे इंडिकेटर्स, चारों इंडिकेटर्स ऑन कर सकते हैं, कोई वार्निंग के लिए, पीछे वालों को बताने के लिए। साथ ही LED हेडलैम्प्स है, लेकिन इंडिकेटर्स आप लोग को इसके अंदर बल्ब वाले मिलते हैं। फ्रंट में जो सस्पेंशन है ये आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलते हैं, नॉर्मल जो सस्पेंशन होते हैं वही मिलते हैं, लेकिन उसके ऊपर फोक गिटर्स लगा दिया गया है ताकि सस्पेंशन को थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिल जाए। बाकी 17 इंचेस के व्हील मिलते हैं। फ्रंट वाला जो व्हील है ये 110 सेक्शन का है, रियर वाला व्हील जो है ये अराउंड 130 सेक्शन का टायर है या 140 सेक्शन का टायर है, जो थोड़ा सा आप लोग को चौड़ा मिलता है। तो 140 सेक्शन का टायर है, 140/70 है, और 17 इंचेस के दोनों व्हील्स हैं फ्रंट और रियर में। बाइक के अंदर एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। हाल ही में क्या अपडेट किया गया है, यहाँ पर एक फीचर ऐड किया गया है जहाँ पर इस बाइक के अंदर अब आप लोग को Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप आगे देखते हैं तो इस जगह पे Type-C का पोर्ट ऐड किया गया है, जहाँ पर आप लोग अपने मोबाइल का केबल लगा के या तो यहाँ पर आप होल्डर लगा सकते हैं या तो पॉकेट में मोबाइल रख सकते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और बाकी एक बड़ा अपडेट स्लिप और असिस्ट क्लच दे दिया गया है, जिससे आप लोग का गियर शिफ्टिंग हैसल फ्री हो जाती है और थोड़ा सा स्मूथ भी हो जाती है। बाकी जहाँ पर डिस्प्ले वगैरह की बात है तो देखिए यहाँ पर जो डिस्प्ले मिल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, यहाँ पर एनालॉग है और यहाँ पर अंदर डिजिटल मिल रहा है, जहाँ पर ट्रिप मीटर्स मिल जाते हैं जिसको आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अंदर ट्रिप मीटर आ रहा है, ट्रिप A ट्रिप B दिखाई पड़ रहा है, ऑडोमीटर है। साथ में यहाँ पर रॉयल एनफील्ड का गूगल मैप से अलाइंड
एक ट्रिपर नेविगेशन है जिसके अंदर आप लोग गूगल मैप्स चला सकते हैं, वो आप लोगों को मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना पड़ेगा। देन फिर आप पेयर जब करेंगे तो वहां पर आप लोगों को गूगल मैप्स टर्न बाय टर्न नेविगेशन एरोज आने लगेंगे। और ये TFT है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को कलर डिस्प्ले मिलता है, जो इसके अंदर आप लोगों को मैप्स दिखाई देते हैं वो कलर दिखाई पड़ते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है रॉयल एनफील्ड में। बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके अंदर वो गूगल मैप वाला फील नहीं मिलता है, बाकी उसमें आप लोगों को नेगेटिव डिस्प्ले मिलता है और वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है इतना। तो यहाँ पर आप लोग को ये भी चीज़ मिल रही है इस प्राइस के अंदर कि आप लोग को ट्रिपल नेविगेशन मिल रहा है, कलर डिस्प्ले के साथ आप लोग मैप्स को आसानी से देख सकते हैं। अब बात होती है कि भाई बाइक देती कितना है, माइलेज कितना देती है। अब ये बाइक जो है देखिए इसके अंदर टैंक कितना बड़ा मिलता है। ये बाइक E20 कंप्लाइंट है। अगर आप E20 फ्यूल जो आजकल मार्केट में चल रहा है उसको आप डलवाते हैं तो ये उसके कंप्लाइंट ही बनाया गया है। बाकी जो साइज है टैंक का वो कंपैटिबल दिखाई पड़ता है, लेकिन डिजाइन वाइज तो बहुत स्लीक है। लेकिन जो टैंक कैपेसिटी है वो तकरीबन 13 लीटर्स की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। और माइलेज की जहां पर बात है तो समझ लीजिए कि अगर आप ट्रैफिक में चला रहे हैं तो 32 से 36 किलोमीटर के आसपास, 32 से 36 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आप लोग को सिटी के अंदर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग हाईवेज पे क्रूज करते हैं तो आप लोग को तकरीबन 40 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज मिल जाएगा। बाकी माइलेज जो है वो बाइक टू बाइक डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं, किस कंडीशन में चलाते हैं, और सिंगल चला रहे हैं या पिलियन चला रहे हैं, सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आप लोग सारी चीज़ें कंसीडर करने के बाद माइलेज टेस्ट जब करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसी वजह से एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जब ये 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे सकती है और 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आ रही है और इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, इसलिए ये बाइक सिटी में बहुत पसंद करी जाती है। और सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले। पहले जो सीट मिलती थी वो उतनी पतली मिलती थी कि अब आप लोग को जो नई सीट मिल रही है यहाँ पर अच्छी ग्रिप्स भी बनी हुई है, और रियर वाले पिलियन के लिए तो काफ़ी अच्छी डेंस यहाँ पर इसके अंदर फोम वगैरह दिया गया है। रियर सस्पेंशन को अपडेट कर दिया गया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी पहले के मुकाबले अपडेट हो चुका है। फ्रंट में और टेल लाइट की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर जब आप टेल लाइट देखेंगे तो टेल लाइट भी आप लोग को LED मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग को LED टेल लाइट्स मिल रही हैं, इंडिकेटर आप लोग को यहाँ पर भी बल्ब वाले ही मिल रहे हैं। तो ये एलॉय व्हील्स के साथ आती है, ट्यूबलेस टायर्स इसके अंदर मिलते हैं। फीचर वाइज बाइक के अंदर कोई कमी नहीं है। मतलब सिटी में चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छा माइलेज चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए बाइक, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, बहुत आप थकावट ना हो आपको चलाने में, आपको पतली सी बाइक फील हो, आप कहीं से भी ट्रैफिक से निकाल सके, एजाइल हो, तो ये सारी चीज़ें बाइक के अंदर मिलती है। और आजकल के फीचर्स के हिसाब से आपको मैप्स मिल जाए तो फिर आप लोगों को सारा काम पूरा हो जाता है, प्लस आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि और कोई फीचर्स की इसके अंदर ज़रूरत है। बाकी फिर जितना फीचर ऐड करते जाएंगे प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। अब प्राइस की जहाँ पर बात है तो एक पैसा वसूल बाइक क्यों है, आइए ज़रा प्राइस की बात करते हैं, देन आपको बताते हैं। तो भाई सारी चीज़ें देखने के बाद ये सवाल उठता है कि आखिर बाइक पैसा वसूल है या फिर नहीं, कैसे ये बाइक बेहतर है सिटी के लिए, क्यों लेनी चाहिए, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमियां मुझे फील हुई हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए इस बाइक का जो प्राइस है, अभी हाल ही में जो GST चेंजेस हुए हैं उसके मुकाबले इस बाइक के अंदर काफ़ी चेंजेस प्राइस के अंदर तो आई गए हैं, क्योंकि जो अब आप लोग को रेट चेंज हुए तकरीबन 10% का फ़र्क आ रहा है इस मॉडल के अंदर। और आप ये समझते हैं पहले जो बाइक का प्राइस 1,49,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो रहा था और टॉप मॉडल 1,81,000 रुपीज़ तक जा रहा था। अब जो 3 मॉडल्स इसके अंदर आते हैं, जहाँ पर बेस मॉडल स्टार्ट होता है 1,37,000 रुपीज़ से, मिड मॉडल आता है 1,62,000 रुपीज़ का, और टॉप मॉडल आता है 1,66,000 रुपीज़ का। और ये प्राइसेस जो है ये एक्स शोरूम के हैं। अब बात होती है अच्छाइयों की और कमी की, आपको सिटी के लिए क्यों लेनी चाहिए। देखिए अगर आपका कम्यूट जो है, आप लोग कम्यूट जो करना चाहते हैं वो ऑफिस तक करना चाहते हैं, कॉलेज तक करना चाहते हैं, एक सेट किलोमीटर तक करना चाहते हैं कि भाई 40-50 किलोमीटर आप डेली चलाते हैं, तो आपके लिए ये बाइक बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपको ये 1 लीटर में 40 किलोमीटर तो चल जाती है हाईवेज पे। लेकिन अगर आपका उससे ज़्यादा कम्यूट है, आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर 70-80 किलोमीटर डेली चलाना है, लेकिन अगर आप पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते इतना महंगा, तो फिर आप ये बाइक के लिए सोचने में दोबारा से मजबूर हो जाएंगे कि भाई मुझे लेनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आपका कम्यूट कम है, 50-60 किलोमीटर भी चलाना है, तब भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना पेट्रोल, तो आपके लिए ये बाइक सही है। अब सिटी के लिए खासियत क्या है, देखिए बहुत ही कंपैटिबल है, बहुत ही ज़्यादा जो नया हैंडल चेंज हो गया है उससे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है हैंडल वाइज। लेकिन जो कॉर्नरिंग वगैरह है वो भी इम्प्रूव हो चुकी है, क्योंकि सस्पेंशन के अंदर चेंजेस किए गए हैं। थोड़ा सा मुझे जहाँ पर कमी लगी है वो ये है कि जब आप इस बाइक को चलाएंगे तो आपको ये बाइक बहुत ज़्यादा हाईवे क्रूजिंग के लिए कंपैटिबल नहीं लगती है। इसकी वजह यह है कि विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा आता है, कोई वाइजर नहीं है। अब हालांकि आप एक्सेसरीज के तौर पे कुछ भी लगवा सकते हैं, लेकिन जहां पर इस मॉडल की बात है, स्टैंडर्ड मॉडल्स की बात है, तो विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है जिससे स्टेबिलिटी हिलने लगती है।
अब हैंडल छोटा है, कंफर्ट भी है, लेकिन जब आपको ज़्यादा विंड ब्लास्ट लगता है तो आपकी स्पीड जो है, अगर आप हाई स्पीड्स पे चलते हैं तो फिर वहाँ पर आपको थोड़ा सा अनस्टेबल फील होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वाइजर नहीं है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप क्रूजिंग करना चाहते हैं तो क्रूजिंग के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे में भी आप चला सकते हैं, और ओकेजनल राइड्स भी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस बाइक से कर सकते हैं, क्योंकि 350 सीसी का इंजन है। इसीलिए इस बाइक को बनाया भी गया है डुअल पर्पस, कि आप लोग अर्बन मोटरसाइकिल है, सिटीज़ के अंदर रहते हैं, उससे निकल के अगर आप रूरल एरियाज में जाना चाहते हैं या फिर कहीं पे हाईवे क्रूज करना चाहते हैं, पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, तो ट्राई ज़रूर करिएगा, जा सकते हैं आप। 350 सीसी की बाइक है, लेकिन जो मैंने आपको चेंजेस बताए हैं कि आप लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करवा सकते हैं, एक्सेसरीज वगैरह भी लगवा सकते हैं, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी बनी रहे और बाइक के अंदर स्मूथ राइड चलती रहे, क्रूज भी होती रहे। सिटी के लिए भी आप लोग तो सिटी के लिए जानते हैं कि कंपैटिबल ही है, और पिलियन के लिए भी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं साथ में तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, आपको एक्स्ट्रा सीट्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई मेरे हिसाब से तो बाइक काफ़ी कमाल की है, सिटी के लिए भी, ओवरऑल हाईवे के लिए भी। बस चेंजेस इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं मिल रहे हैं, डिज़ाइन वाइज कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, बस कुछ डिकैल्स, कॉस्मेटिक अपडेट्स, कुछ फीचर्स के अंदर नई चीज़ दे दी गई हैं, ज़रूरत की चीज़ें और बढ़ा दी गई हैं। बट मेरे हिसाब से जितने फीचर्स रॉयल एनफील्ड दे रहा है उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारे फीचर्स आपकी ज़रूरत के हैं, चाहे वो चार्जिंग पोर्ट हो या फिर वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो या फिर डिजिटल डिस्प्ले हो, सारी चीज़ें आप लोग इस बाइक के अंदर आपको मिलती हैं जो आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करेंगे। अब बहुत सी कंपनीज ऐसे फीचर देती हैं जिसको आप कभी यूज़ भी नहीं करते हैं, खोलते भी नहीं है, तो ऐसे वो यूजलेस फीचर इसके अंदर कोई नहीं है, सारे काम के फीचर है जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही था, जहाँ पर मैंने आपको इस रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में बताया है। अब डिटेल में अगर आपको अच्छाइयाँ और कमियों के बारे में बात करनी है, जो मैंने ज़्यादातर इस वीडियो में भी नहीं बताई है, और कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट एरियाज जो बाइक के अंदर और बेटर हो सकते थे, कोई कमी नहीं है बट इंप्रूवमेंट एरियाज है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जहां पर मैं इस बाइक के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करूंगा। अगर आप इस बाइक को लेने का प्लान कर रहे हैं तो रिव्यू के साथ साथ प्रोज एंड कॉन्स भी जरूर देखिएगा, प्लस राइड रिव्यू भी बहुत जल्द आने वाला है, उसको भी देखकर देन आप डिसीजन लीजिएगा और शोरूम पे जाके टेस्ट राइड करके ही बाइक को लेने का प्लान करिएगा। आज इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दिएगा, मोटोनॉमिक्स पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है मोटोनॉमिक्स 1 डाल के फॉलो भी कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।